अकेला लव कटारिया पड़ा पूरे घर पे भारी। लव कटारिया इज रूलिंग इन बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। डिबेट टास्क में लव कटारिया ने उड़ाई सामने वाली टीम की धज्जियां। जी हां दोस्तों, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, साई केतन राव, इवन यहाँ पे इंक्लूडिंग संचालक रणवीर शौर्य, ये चारों एक साथ हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी लव कटारिया ने जो पॉइंट बोले हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने धागे खोल दिया है। लव कटारिया ने यहाँ पे पूरे घर को एक्सपोज करके रख दिया। लव ने डिबेट टास्क में जो बातें बोली, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा, इवन यहाँ पे साई, विशाल, अरमान, कृतिका, रणवीर, सना, मकबूल, पूरे घर की परफॉर्मेंस को आप एक साइड रख दो और दूसरी साइड रख दो लव कटारिया के पॉइंट। वो एक्चुअल में एक्यूरेट पॉइंट थे। लव कटारिया ने यहाँ पे अरमान मलिक को बोला कि तुम एक डबल फेस्ड पर्सनैलिटी हो। ये बात लव कटारिया की नहीं है, ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। पूरे देश की जनता, पूरे देश की ऑडियंस यहाँ पे अरमान मलिक के बारे में यही बोलती है कि अरमान जो है वो बहुत ज्यादा डबल फेस्ड पर्सनैलिटी है। लव ने बोला ही नहीं, लव ने यहाँ पे प्रूफ भी किया। कैसे कि नेजी के साथ कल तुम्हारा झगड़ा चल रहा था और आज तुम नेजी के साथ नॉर्मल हो, और इस टास्क में तुम नेजी के बारे में घटिया घटिया चीजें बोल रहे हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे अरमान ने बोला कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आपको एग्जांपल देके प्रूफ करूंगा। अरमान मलिक ने जब घर के अंदर कंपनी चूज करने वाला टास्क आया था, अदनान और लव में से किसी एक को चूज करना था, अरमान जो है वो लव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इतना सा भी, मैं कहूंगा 0.1% भी वो पसंद नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अदनान को चूज ना करके लव को चूज किया था। इससे पता चलता है अरमान जो बहुत ज्यादा हिपोक्रेट और डबल फेस्ड पर्सनैलिटी है। यहाँ पे संचालक ने भी पूरी तरह से बायस्ड रहने की कोशिश की। लव कटारिया को बार बार चुप करवाया गया। इवन यहाँ पे विशाल को भी इनडायरेक्टली बोला गया कि लव को चुप करवाओ, नहीं तो तुम्हें नुकसान होगा। लव को रोकने की कोशिश, लव को इनडायरेक्ट वे में संचालक के थ्रू चुप करवाने की भी यहाँ पे कोशिशें की। लेकिन लव कटारिया जो है वो डिबेट टास्क में कहीं ना कहीं टॉप कंटेस्टेंट, टॉप परफॉर्मर बन के निकले। और मैं आज स्पेशली ये कहना चाहूंगा, बिग बॉस के घर में चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, बातों में आप कभी भी लव कटारिया से जीत नहीं सकते हो। ऑलरेडी मैंने बोला है, बात जब जबान चलाने की हो, बातें चलाने की हो, तो लव के पास एक्चुअल में एक्यूरेट पॉइंट होते हैं। और आज की डिबेट टास्क में उसने ये साबित किया है। अरमान और कृतिका को पूरी तरह से इसने एक्सपोज किया। इवन यहाँ पे रणवीर ने अरमान और कृतिका को ओपन सपोर्ट किया। तो लव ने यहाँ पे संचालक पे भी इल्जाम लगाया कि आप इतने बायस्ड क्यों हो और आप हमें हमारा टास्क ठीक से करने क्यों नहीं दे रहे हो। और कहीं ना कहीं संचालक जो है वो बहुत ज्यादा बायस्ड था। पर इसके बावजूद मैं कहूंगा, चाहे खाना भले ही कम मिलाओ, चाहे राशन भले ही कम मिलाओ, लेकिन लव कटारिया ने इस टास्क को एस किया है और सिंगल हैंडली, वन साइडेडली लव कटारिया ने यहाँ पे अपनी टीम को चलाया है। मैं फिर से कहूंगा, पूरे घर का परफॉर्मेंस एक साइड और लव कटारिया के ओपिनियन, उनकी बातें यहाँ पे एक साइड। और मैं कहूंगा कि यहाँ पे लव कटारिया को जो है वो बिग बॉस की ट्रॉफी जरूर जीतनी चाहिए। और अगर मेकर्स ने कुछ ट्विस्ट ना लाया, मेकर्स ने यहाँ पे कुछ घपला ना किया, तो लव कटारिया वो कंटेस्टेंट होगा जिसमें पावर इतनी है, जिसकी फैन फॉलोइंग इतनी है, वो बिग बॉस की ट्रॉफी यहाँ पे जीत के निकलेगा। अगेन मैं यहाँ पे आई बेट ऑन इट कि अगर मेकर्स ने यहाँ पे लव कटारिया को धोखे से या प्लान करके बाहर नहीं किया, तो लव जो है वो जीतना यहाँ पे डिजर्व करता है और लव यहाँ पे जीत के भी निकलेगा। गाइस, आपका क्या कहना है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको कैसा लग रहा है लव का गेम? डिबेट टास्क में आपको लव का परफॉर्मेंस कैसा लगा? जो बातें लव ने बोली, क्या आप उनसे अग्री करते हैं? क्या अरमान जो है वो एक्चुअल में दोगला है? क्या कृतिका जो है वो सेफ गेम खेल के आगे बढ़ी है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड की सारी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।